नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है कि सोने के लिए खाट का ही प्रयोग क्यों। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सोने के लिए खाट हमारे पूर्वजों की सर्वोत्तम खोज में से एक है। हमारे पूर्वजों को क्या लकड़ी को चीरना नहीं जानते थे? हमारे पूर्वज क्या लकड़ी को चीरना नहीं जानते थे? वे भी लकड़ी चीरकर उसकी पट्टियां बनाकर डबल बेड बना सकते थे। डबल बेड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लकड़ी की पट्टियों में कीलें ही तो ठोकनी होती हैं। चारपाई भी भले कोई साइंस नहीं है। चारपाई का निर्माण भी कोई बड़ा साइंस का काम नहीं है, लेकिन एक बेहद समझदारी की है कि कैसे शरीर को अधिक आराम मिल सके। चारपाई बनाना एक बहुत बड़ी कला है। उसे रस्सी से बुनना पड़ता है और उसमें दिमाग और श्रम दोनों ही लगता है, क्योंकि उसकी बुनाई विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। और जब हम सोते हैं तब सिर और पांव के मुकाबले पेट को अधिक खून की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तब सिर और पांव के मुकाबले पेट को अधिक खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि रात हो या दोपहर में लोग अक्सर खाने के बाद ही सोते हैं। हमारे पेट को पाचन क्रिया के लिए अधिक से अधिक खून की आवश्यकता होती है। इसलिए सोते समय चारपाई की झोली ही इस स्वास्थ्य का लाभ पहुंचा सकती है। दुनिया में जितनी भी आराम कुर्सियां देख लें, सभी में चारपाई की तरह झोली बनाई जाती है। बच्चों का पुराना पालना सिर्फ कपड़े की झोली का था। लकड़ी का सपाट बनाकर उसे भी बिगाड़ दिया गया। सबसे पहले जो कपड़े की झोली बनाई गई थी, उस पर लकड़ी का सपाट टुकड़ा नहीं लगाया गया था। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द कभी नहीं होता। यदि हम चारपाई पर सोते हैं तो हमारे कमर और पीठ में दर्द की समस्या कभी नहीं होगी। दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सलाह भी हमारे शास्त्रों में दी गई है। डबल बेड के नीचे अंधेरा होता है। डबल बेड के नीचे अंधेरा होता है, उसमें रोग के कीटाणु पनपते हैं। वजन में भारी होता है तो रोज रोज सफाई नहीं हो पाती है। इसकी रोज रोज सफाई नहीं हो सकती है। चारपाई को रोज सुबह खड़ा कर दिया जाता था और सफाई भी बहुत ही आसानी से हो जाती थी। सूरज का प्रकाश बहुत बढ़िया कीटनाशक होता है। खटिए को धूप में रखने से खटमल और अन्य कीटाणु कभी भी पनपने नहीं पाते थे। अगर किसी डॉक्टर बेड रेस्ट लिख देता है, यदि कोई डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में बेड रेस्ट लिख देता है, तो 2-3 दिन में उसको इंग्लिश बेड पर लेटने से बेड सोर शुरू हो जाता है। भारतीय चारपाई ऐसे मरीजों के बहुत काम की होती है। चारपाई पर बेड शोर कभी नहीं होता है, क्योंकि इसमें से हवा आर पार होती रहती है। इसलिए मरीजों को बेड शोर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। गर्मियों में इंग्लिश बेड गर्म हो जाता है, इसलिए एसी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जबकि सनातन
चारपाई पर नीचे से हवा लगने के कारण गर्मी बहुत कम लगती है या गर्मी का एहसास हमें कम होता है। बांध की चारपाई पर सोने से सारी रात ऑटोमेटिकली सारे शरीर का एक्यूप्रेशर होता रहता है। जब हम बांध की चारपाई पर सोते हैं तो हमारे पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर स्वमेव होता रहता है। गर्मी में छत पर चारपाई डालकर सोने का आनंद ही कुछ और है। गर्मी के दिनों में छत पर चारपाई लगाकर सोने का अपना एक अलग ही महत्व है और एक अलग ही मजा है। ताजी हवा, बदलता मौसम, तारों की छांव, चंद्रमा की शीतलता जीवन में उमंग भर देती है। हर घर में एक स्वदेशी बांध की बुनी हुई चारपाई अवश्य होनी चाहिए। सस्ते प्लास्टिक की रस्सी और पट्टी वर्तमान में बाजार में आ गई है, लेकिन वह सही नहीं है। प्लास्टिक की डोरी या प्लास्टिक की पट्टी वाला चारपाई बिल्कुल भी उपयोग ना करें। स्वदेशी चारपाई के बदले हजारों रुपए की दवा और डॉक्टर के खर्च से बचा जा सकता है। तो घर में कम से कम एक चारपाई जो कि प्राकृतिक तौर पर बनाए गए डोरियों से बुनी गई हो, उस पर सोने का अवश्य ही आनंद लें और पूरे शरीर को एक्यूप्रेशर होने से बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर को हम बचा सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।